रूस यूक्रेन युद्ध खोलेगा भारत के द्वार। वॉर से निपटने के लिए भारत कितना है तैयार? क्या आपदा को अवसर में बदल पाएगा भारत? दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अभी जारी है। कीव पर कब्जा करने के लिए रूस भारी गोलीबारी कर रहा है। इस युद्ध से एक तरफ जहां मानवता का विनाश हो रहा है तो दूसरी तरफ दुनिया की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। अमेरिका और यूरोप के देशों में इसका असर साफ देखा जा रहा है। अगर भारत की बात करें तो उसे इस युद्ध से नुकसान नहीं, फायदा हो रहा है। खासकर गेहूं और मसाले के निर्यात में खासी तेजी देखने को मिली है। लेकिन आपदा में मिले अवसर को भुनाने में भारत को अपनी घरेलू सप्लाई का ध्यान रखना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि इस अवसर को भुनाने के चक्कर में भारत में गेहूं और मसालों के दाम आसमान छूने लगे। आज इस वीडियो में हम इसी बात का विश्लेषण करेंगे कि आपदा में मिले अवसर को भारत किस तरह मैनेज करता है, किस तरह डिमांड और सप्लाई में सामंजस्य बैठाकर अपने निर्यात को बढ़ाता है और किस तरह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी धाक मजबूत करता है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि भारत यूक्रेन युद्ध के इस असर से निपटने के लिए कितना तैयार है? क्या भारत सरकार ने इसे लेकर कोई तैयारी की है या सब कुछ बाजार के भरोसे ही छोड़ दिया है? आपको इन सारे सवालों के जवाब मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो बस बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ नाउ। दोस्तों, यूक्रेन युद्ध के असर से निपटने के लिए भारत की क्या तैयारी है और भारत का आयात निर्यात इससे कितना प्रभावित होगा, इसे जानने के लिए आपको हाल में जारी की गई भारत के आयात निर्यात के आंकड़ों पर भी एक निगाह डालनी होगी। इस साल जनवरी महीने में भारत के निर्यात में करीब 37% की तेजी दर्ज की गई है। जनवरी महीने में भारत कुल एक्सपोर्ट 61.41 बिलियन डॉलर का था। सालाना आधार की बात करें तो इसमें 36.76% की तेजी दर्ज की गई। वहीं अगर पैसे के लिहाज से देखें तो भारत का जनवरी 2021 में कुल निर्यात 44.90 बिलियन डॉलर का था, जबकि जनवरी 2020 में ये 44.21 बिलियन डॉलर का था। इससे साफ है कि भारत का निर्यात व्यापार बढ़ा है। वहीं अगर भारत के आयात की बात करें तो जनवरी 2021 में भारत ने 51.91 बिलियन डॉलर का आयात किया, जबकि जनवरी 2020 में कुल आयात 52.05 बिलियन डॉलर का था। दोस्तों, यहां आपको ये भी बता देता हूं कि भारत किन किन चीजों का आयात और निर्यात करता है। भारत पेट्रोलियम उत्पाद, तेल, रत्न और आभूषण, कीमती धातुएं, इंजीनियरिंग गुड्स, सिले सिलाए वस्त्र, कंप्यूटर सहित मशीनरी, कार्बनिक रसायन, विद्युत मशीनरी, उपकरण, लोहा, इस्पात और फार्मास्यूटिकल्स उत्पाद का निर्यात करता है। वहीं आयात की बात करें तो भारत कच्चा तेल, सोना, मोती, कीमती पत्थर, पेट्रोलियम उत्पाद, दूरसंचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, औद्योगिक मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, पशु वनस्पति वसा, तेल, मोम, प्लास्टिक और चिकित्सा उपकरण आयात करता है। दोस्तों, अब बात भारत की उस तैयारी की जो उसे यूक्रेन और रूस के युद्ध के चलते अवसर रूप में मिला है। दोस्तों, यूक्रेन युद्ध के व्यापक आर्थिक असर नजर आने लगे हैं। हालांकि यूरोप और अमेरिका में व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन भारत के कम से कम गेहूं व्यापारियों को खासा फायदा हुआ है। भारत ने पिछले कुछ दिनों में 5 लाख टन गेहूं निर्यात के समझौते किए हैं। व्यापारियों का कहना है कि यूक्रेन युद्ध के कारण कीमतों में बहुत तेजी आई है, जिसका फायदा दुनिया के दूसरे सबसे बड़े गेहूं उत्पादक देश भारत को हो रहा है। कुछ व्यापारियों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में उन्हें विदेशों से बहुत सारे खरीदारों ने संपर्क किया है जो काला सागर के रास्ते आने वाले गेहूं का विकल्प खोज रहे हैं, क्योंकि रूस के यूक्रेन पर हमले ने इस सप्लाई रूट को प्रभावित किया है। रूस और यूक्रेन को गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र हासिल है। दुनिया के कुल गेहूं निर्यात का 30% इन्हीं दोनों देशों से आता है। दोस्तों, भारत में पिछली 5 फसलों से रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन हुआ है। इसके चलते उसके गेहूं भंडार भरे हुए हैं और व्यापारी निर्यात की संभावनाओं को लेकर खासे उत्सुक हैं। सोमवार को यूरोपीय गेहूं की कीमत 400 यूरो प्रति टन यानी लगभग 33,000 रुपए पर पहुंच गई थी, जो कि पिछले 14 साल में सबसे ज्यादा है। जानकारों का कहना है कि कांडला बंदरगाह पर गेहूं की कीमतें पिछले 4 दिनों में 2200 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2350 2400 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। ऐसे में व्यापारी घरेलू मांग को दरकिनार करते हुए निर्यात पर ज्यादा जोर देंगे, जिससे देश में गेहूं की कीमतें बढ़ने का खतरा रहेगा। साथ ही बाजार में गेहूं की आवक कम भी हो सकती है। लिहाजा सरकार को तत्काल इसके निर्यात पर रोक लगानी चाहिए। अगर भारत इस अवसर का उचित प्रबंधन करता है तो हम न सिर्फ निर्यात कर पैसे कमा सकते हैं, बल्कि अपनी घरेलू मांगों को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, केवल गेहूं ही नहीं, मक्का के बाजार में भी रूस और यूक्रेन के युद्ध का असर देखा जा रहा है।
दोस्तों गेहूं के अलावा भारतीय मक्के की विदेशों में मांग भी बढ़ गई है, क्योंकि यूक्रेन से अब मक्के की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। माना जा रहा है कि काला सागर क्षेत्र में तनाव और उच्च माल ढुलाई दरों के कारण अब दक्षिण एशिया से मक्का की मांग भारत में स्थानांतरित हो जाएगी, क्योंकि कोई अन्य देश इस मांग को पूरा नहीं कर सकता है। दोस्तों यहां आपको बता दूं कि भारत का मक्का निर्यात पिछले 2 सालों से बढ़ रहा है, क्योंकि म्यांमार से इसकी आपूर्ति घट गई है। दोस्तों जानकारों का कहना है कि भारतीय मकई के बढ़ते निर्यात से कीमतों में वृद्धि हुई है। गोदरेज एग्रोवेट के प्रबंध निदेशक बलराम यादव का कहना है कि मक्का की खेती की कीमत 19 रुपए 50 पैसे से 20 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 22 रुपए प्रति किलोग्राम तक हो गई है। भारत के मक्का और गेहूं ही नहीं, मसालों के बाजार में खासी तेजी देखी जा रही है। जानकारों का कहना है कि यूक्रेन धनिया के बीज के प्रमुख निर्यातकों में से एक है। युद्ध के कारण अब वहां से धनिया निर्यात तो नहीं हो सकेगा, जिससे भारत के बाजार को अवसर मिलेगा। हालांकि अफगानिस्तान, तुर्की और सीरिया भी मसालों के प्रमुख उत्पादक देश हैं, लेकिन भू राजनीतिक कारणों से यहां मसालों की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। दोस्तों हाल ही में भारत ने मसाला उत्पादन में बड़ी छलांग लगाई है। देश में साल 2020-21 में मसालों के उत्पादन में करीब 60% की बढ़ोतरी हुई है। यही नहीं, भारतीय मसालों की धाक पूरी दुनिया में बढ़ रही है। विदेशी रसोई में भी भारतीय मसालों का जलवा कायम है। इसकी वजह से एक्सपोर्ट लगभग 2 गुना हो गया है। दोस्तों इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि साल 2021 में भारत ने लगभग 16 लाख टन यानी 29,535 करोड़ रुपए का मसाला एक्सपोर्ट किया था। विशेष रूप से कोरोना महामारी काल में मसालों को स्वास्थ्य पूरक के रूप में मान्यता मिलने के कारण मसालों की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। दोस्तों अगर आंकड़ों की बात करें तो इस साल भारत में जीरा उत्पादन में लगभग 15%, अदरक में 7.5%, सौंफ में 6.8%, धनिया में 6.2%, मेथी में 5.8%, लाल मिर्च में 4.2% और हल्दी में 1.3% की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों अनाज और मसाले ही नहीं, भारत के कपड़े बाजार में भी इसका खासा असर देखा जा सकता है। मिलर्स का कहना है कि घरेलू कपास की कीमतों में लगभग 65% की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जो निर्यातकों के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि दामों के उछाल का असर उत्पादक और कीमत पर पड़ रहा है। दोस्तों यूक्रेन युद्ध को लेकर एक चिंता यह भी है कि रूस खाद के भी सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है। रूस पर लगाए जा रहे प्रतिबंधों के चलते वहां से फर्टिलाइजर आने बंद होंगे तो घरेलू बाजारों में खाद के दाम बढ़ जाएंगे, जिसका असर फसलों की कीमतों पर पड़ेगा। फर्टिलाइजर की कीमत पिछले साल से लगभग 2 गुनी हो चुकी है। नाइट्रोजन आधारित यूरिया और दुनिया भर में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला फास्फोरस आधारित डायमोनियम फास्फोट पिछले साल के मुकाबले 98% और 68% महंगा हो चुका है। यह महंगाई किसानों को चिंतित कर रही है और इसका असर उनकी खरीद पर दिखने लगा है। दोस्तों कहने में गुरेज नहीं है कि आपदा की इस घड़ी में भारत के लिए काफी अवसर है। इस अवसर का लाभ उठाकर वो अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकता है और अपना विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ा सकता है। लिहाजा भारत को अभी से इसे लेकर रणनीति तैयार कर लेनी चाहिए, जिससे कि आने वाले वक्त में कोई परेशानी पैदा ना हो और भारत आसानी से गेहूं, मक्का और मसालों का निर्यात कर सके। दोस्तों आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।